यूनिट 3 का थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि रेफ्रिजरेंट को कैसे सेलेक्ट करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम नॉमेनक्लेचर, उनका नामकरण कैसे करें। सबसे पहले स्पेस लिमिटेशन आती है जब हम कोई रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन रेफ्रिजरेंट का सिंपल मतलब क्या है कि हमें कोई रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर डिज़ाइन करना है, तो उसमें हमें किस टाइप की रेफ्रिजरेंट डालें कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, उसके सीओपी बहुत अच्छी रहे, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहे। तो किस टाइप की रेफ्रिजरेंट उसके अंदर डालें हम, उसके लिए हमें क्या उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाई थी। ठीक है, तो इससे अब हमें किसी कंपोनेंट के लिए कोई भी कंपोनेंट रेफ्रिजरेटर बनाना है या एयर कंडीशनर, उसके लिए रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करना है कि उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होंगे, ये होंगे। सबसे पहले स्पेस लिमिटेशन आती है। स्पेस लिमिटेशन का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है, कंपोनेंट कॉम्पैक्ट बनाना है, छोटा बनाना है। इस टाइप का कंपोनेंट बनाए, इसका साइज क्या हो, छोटा हो। जैसे आजकल एयर कंडीशनर काफ़ी छोटे छोटे आ रहे हैं इस एरिया में, उसके लिए हमें क्या, उसके कंपोनेंट भी छोटे होने चाहिए। कंपोनेंट छोटा मतलब कंप्रेसर भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब यदि हमारा कंप्रेसर छोटा है, उसके अंदर में रेफ्रिजरेंट भरनी है, तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम हो। इसका मतलब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उस रेफ्रिजरेंट का, वो भी कम होना चाहिए, तभी तो वो छोटे कंप्रेसर के अंदर आ पाएगी। ठीक है, तो स्पेस लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा इस टाइप की रेफ्रिजरेंट लें, उस कंपोनेंट जो हम डिज़ाइन करें उसके लिए हम इस टाइप की रेफ्रिजरेंट लें जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो, काफ़ी कम हो, जिससे क्या हो, छोटे कंप्रेसर के अंदर ही आ जाए, उसका कंप्रेसर का वॉल्यूम ना बढ़ाना पड़े हमें ज़्यादा। जब कंप्रेसर का साइज़ छोटा रहेगा तो ओवरऑल साइज़ हमारा छोटा हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या था, लिमिटेशन ऑफ वर्किंग प्रेशर। लिमिट ऑफ वर्किंग प्रेशर का मतलब क्या है, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर काम करते हैं उसमें रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा रहता है, 5 बार 10 बार इतना रहता है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो ख़तरनाक होगा, क्योंकि कभी एक्सप्लोजन का चांस हो सकता है। यदि हाई प्रेशर पे एक्सप्लोजन हुआ तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में ज़्यादा हमारा प्रेशर कितना रहता है, 5 बार या 10 बार, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारे पास वर्किंग प्रेशर की भी लिमिट है, क्योंकि डोमेस्टिक में इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते, कमर्शियल में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लोड भी ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा। तो हम इस टाइप की रेफ्रिजरेंट लें, ऐसी ना ले लें कि कोई हमने रेफ्रिजरेंट ऐसी ले ली गलती से कि वो कूलिंग ही नहीं कर रही है। मान लो हम 5 बार प्रेशर पे उसको कंप्रेस कर रहे हैं, पर वो कूलिंग ही नहीं कर रही है उस प्रेशर पे, क्योंकि उसका वर्किंग प्रेशर ही नहीं है वो। तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करें जिसका वर्किंग प्रेशर क्या रहे, जो हमने सेलेक्ट लिमिट कर रखी है उसके अंदर हो। मान लो हमने पहले सोच रखा है कि हम इस टाइप, हमारा ये कंप्रेसर 10 बार पे काम करेगा, तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट लें जिसका वर्किंग प्रेशर क्या हो, 10 बार के अंदर अंदर हो, वरना वो क्या होगा, कूलिंग ही नहीं करेगी। नेक्स्ट क्या आता है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। इस टाइप की रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में ऐसे ना हो कि मार्केट में मिल ही नहीं रही है, वो कभी लीक हो जाए तो। कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए। ऑयल, नेक्स्ट क्या आता है, ऑयल मिसिबिलिटी। ऑयल मिसिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑयल के साथ मिक्स कितने आसानी से हो रही है। यानी हम जब हम सेलेक्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट को, तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट लेंगे जिससे कि वो आसानी से ऑयल के साथ मिक्स हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो ऑयल के साथ मिक्स होगी, जब वो पाइप के अंदर से फ्लो करेगी, तो जो पाइप का वियर एंड टीयर होगा, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट किसी के अंदर है, कोई भी चीज़ पाइप के अंदर से फ्लो करती है, धीरे धीरे क्या होता है, पाइप भी डिग्रेड होता है, वो अंदर से घिसता है। ठीक है, क्योंकि वाटर, क्योंकि चाहे वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगी तो कॉपर पाइप है, वो धीरे धीरे क्या होगा, घिसने लगेगा। कुछ दिन में क्या होंगे, इसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल हो जाएंगे और रेफ्रिजरेंट क्या होगी, वहाँ से लीक कर जाएगी। तो हमें इस टाइप की रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए जो कि जिसमें ऑयल में आसानी से मिक्स हो जाए। तो यदि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल में आसानी से मिक्स हो जाएगी, तो जब वो कॉपर पाइप के अंदर से फ्लो कर रही होगी, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, लुब्रिकेशन, क्योंकि ऑयल में मिक्स है लुब्रिकेटिंग ऑयल में, तो उस पाइप में लुब्रिकेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा रजिस्टेंस कम हो जाएगा और हमारे कॉपर पाइप की लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लेमिलिटी। फ्लेमिलिटी मतलब कितनी आसानी से आग पकड़ रही है। तो आप सबको पता है कि इस टाइप की रेफ्रिजरेंट हम यूज करनी चाहिए जो कि क्या हो, कम से कम फ्लेमेबल हो, मतलब या नॉन फ्लेमेबल हो, वो जले ही ना, क्योंकि कभी लीक हो जाए घरों में तो आग लग जाएगी। तो इसलिए इस टाइप की रेफ्रिजरेंट जब हम भी सिलेक्ट करें तो इस टाइप की करें कि वो नॉन फ्लेमेबल हो। तो पहला हमारा स्पेस लिमिटेशन आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। इसका मतलब जिस टाइप का हमें
कंपोनेंट चाहिए इस टाइप का, हमें कॉम्पैक्ट चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसी टाइप की रेफ्रिजरेंट लें, मतलब उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो। यदि हमें छोटा कंपोनेंट चाहिए तो इस टाइप की रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करें जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो, क्योंकि जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा जिस रेफ्रिजरेंट का, वो छोटे कंप्रेसर के अंदर भी फिल हो जाएगी आसानी से। नेक्स्ट क्या आता है, लिमिट ऑफ वर्किंग प्रेशर। लिमिट ऑफ वर्किंग प्रेशर का मतलब क्या है, हमारा रेफ्रिजरेंट का जो वर्किंग प्रेशर है वो जो हमने डिज़ाइन लिमिट कर रखे हैं उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो कूलिंग करेगी। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, आसानी से अवेलेबल हो और सस्ती हो। ऑयल मिसिबिलिटी, ऑयल के साथ आसानी से घुल जाए, जिससे क्या हो, लुब्रिकेशन हो और हमारा रजिस्टेंस कम से कम हो जब वो पाइप के अंदर से फ्लो कर रही हो, यानी बह रही हो। फ्लेमिलिटी मतलब वो नॉन फ्लेमेबल होनी चाहिए, मतलब वो आग ना पकड़े। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, जब हम सिलेक्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई भी कंपोनेंट में, तो ये हम क्राइटेरिया अपने ध्यान में रखते हैं। और ये क्राइटेरिया हमें किससे पता चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ से, जो मैंने इसको आपको इससे पहले पढ़ाई थी। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो है हमारी डेजिग्नेशन या नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, उनका नाम कैसे लिखें।